हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10 का जो मैथ वन है अलजेब्रा, उसका जो प्रैक्टिस सेट है 2.2 वही आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। क्या है आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, चैप्टर 2 अलजेब्रा का 12 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड अब इसका जो प्रीलियम एग्जाम होगा दोस्तों, हर में इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को सॉल्व करना 100% दोस्तों इसमें से पेपर में आएगा तो मींस आएगा। टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास 12 क्वेश्चन है एंड इसमें सॉल्व एग्जांपल 5 दिए। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप बोलेंगे तो सॉल्व एग्जांपल भी आपको करा दूंगा, बट आज अगर पूरा लास्ट तक वीडियो देखते हो दोस्तों, आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 में टोटल 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों, अभी इसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बस आप ध्यान से देखते रहना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पर हम लोग को कितना है 54, तो हम लोग को इसका नंबर ढूंढना है। देखो 54, अब इसे हमको दो नंबर ढूंढना, इंटू करने पे कितना आना चाहिए 54, प्लस माइनस करने पे दोस्तों हमारा कितना आना चाहिए 50। तो कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे 9 6 जा 54 और 9 और 6 को अगर मैं प्लस कर दूंगा दोस्तों क्या हो जाएगा 15। बट दोस्तों यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए -15 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर दोनों में माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। एंड 9 और 6 15, -15 हो जाएगा और इंटू करोगे तो 54 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस इस 15x की जगह इस दोनों को रखना 9x माइनस 6x और दोस्तों इस प्लस 54 इक्वल टू 0। अब दोस्तों फर्स्ट के दो एंड सेकंड के दो में अब अपने क्या लेना है दोस्तों कॉमन। तो अगर देखोगे दोनों में क्या कॉमन है x, तो x बाहर निकाल लेंगे तो x माइनस 9 और इस दोनों में देखेंगे दोस्तों तो 6 का टेबल, अगर मैं -6 बाहर लेता हूं दोस्तों तो x माइनस 6 का टेबल लाइन पर पढ़ूंगा 54 मींस 9 बच जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है दोस्तों, तभी समझ जाना हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। x माइनस 9 वन टाइम लिख देंगे एंड x इससे -6 वन टाइम बराबर क्या है दोस्तों 0। अब इसके बाद a0 इसके लिए भी है x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस 9 को इधर ले जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और दोस्तों इसको उधर ले जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा प्लस में। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से लिख लो। अभी इसको मैं रब कर देता हूं दोस्तों, आप लोग लिख लिए रहोगे। इसी हिसाब से दोस्तों मैं आपका जितना भी इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है, क्योंकि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम खत्म हो चुका रहेगा। अभी दोस्तों जो भी है मैं क्लियर एक एक क्वेश्चन करा दूंगा जब आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आप कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। बट सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है पहले उसको कर लेते हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन सेकेंड है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना दोस्तों, एक्स माइनस 20 क्या हमारे पास -20, तो हमको दो नंबर ऐसा ढूंढना है। इंटू करने पे कितना आना चाहिए दोस्तों -20, बट प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 4 जा 20। ध्यान से देख, बहुत सिंपल दोस्तों, 5 4 जा 20 और 5 में से 4 चले जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए प्लस, तो बड़े को प्लस रहने दो, छोटे को क्या कर दो माइनस, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर में माइनस है एक में प्लस, इंटू करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर एक में माइनस एक में प्लस है तो इंटू करने पे माइनस हो जाएगा, बट प्लस माइनस पे जो बड़ा नंबर रहता उसी का साइन यहाँ लग जाता, मीन्स प्लस यहाँ आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हमारा क्या -4x माइनस 20 इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो एंड सेकेंड के दो में दोस्तों अभी कॉमन लेके दोनों में x अगर बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 5। यहाँ दो बार x था तो एक बार बच गया दोस्तों, यहाँ से x चलेगा। अब ये दोनों में देखिए अगर मैं -4 बाहर लेता हूँ दोस्तों तो x प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम है दोस्तों, वन टाइम लिख देंगे एंड x -4 वन टाइम इक्वल टू 0। 0 इसके लिए भी x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x -4 इक्वल टू 0।
अभी ये 5 इधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दोनों क्लियर हो गया। तो आप इसको भी अच्छे से लिख लो। अब इसका दोस्तों मैं आपको थर्ड वाला कराता हूँ, ये दोनों उतार लो फटाक से। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, पहले इसको लिख ले रहोगे तो मैं रब कर देता हूं। टू वाई स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। दोस्तों यही क्वेश्चन दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड अपना क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो वाई स्क्वायर के पहले कुछ नंबर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ऐसा कुछ नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट वाले नंबर को देखे। बट अभी इसमें आना, इस 2 का इंटू क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें 13 में 2 का 13 में इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26। अब दोस्तों हमको ऐसा दो नंबर ढूंढना है, इंटू करने पे कितना आना चाहिए 26, बट प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए दोस्तों 27। तो 26 का अगर मैं 1 में इंटू कर दूंगा तो कितना होगा 26, और अगर 1 को ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1 लिखते नहीं दोस्तों, तो जो वेरिएबल है उसको लिख देंगे y प्लस 13 इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, अभी इस दोनों में एंड इस दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। ये दोनों में देखो 2y में बाहर लेता दोस्तों, y बचा प्लस, अभी 26 में अगर देखे जाए 2 बाहर ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 13, y निकल गया तो बचा नहीं। इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो +1 बाहर ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा दोस्तों y प्लस 13 इक्वल टू 0। देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 टाइम लिख देंगे, एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 1 टाइम लिख देंगे। अभी y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी दोस्तों इस 13 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी 2y तो यही रहेगा, पहले इस +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये हमारा किसमें है इनटू, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -1/2। मेरे हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं आपका ये भी क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ करेंगे, लिख लिए दोस्तों। एक एक क्वेश्चन पूरा सब करा दे रहा हूं, बट खाली आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, 5m स्क्वायर इक्वल टू 22m प्लस 15। यही क्वेश्चन दिया हम लोग को दोस्तों। अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसको अगर पहले हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लाइन से लिखना पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ 5m स्क्वायर, इधर लाएंगे तो -22m, इस 15 को लाएंगे तो -15 इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे दोस्तों, अब आपका जाकर एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब आपको क्या करना है, m स्क्वायर के पहले क्या है 5, इधर पे क्या है 15, तो -15। अगर 15 का 5 में इंटू करेंगे दोस्तों कितना आता है -75। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, ऐसा दो नंबर ढूंढो, इंटू करने पे -75 आ जाए, बट प्लस माइनस करने पे दोस्तों 22। 25 त्रिजा कितना होता है दोस्तों 75। अभी यहाँ पर मेरे को माइनस चाहिए, तो किसी में भी माइनस रहेगा तो चल जाएगा, बट यहाँ पर माइनस चाहिए दोस्तों, तो मेरे को बड़े वाले को माइनस लगाना पड़ेगा। तो छोटा वाला किसमें है प्लस में, तो 5m स्क्वायर
माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो दोस्तों एंड सेकंड के दो में कॉमन लेना पड़ेगा। इस दोनों में देखेंगे अगर 5m में बाहर लेता हूँ तो ध्यान से देखना दोस्तों, 5 के टेबल में 25 आ रहा है, हाँ, तो मीन्स एक m बचा माइनस 5 5 जा 25 और m तो चले गया। तो इधर दोनों में क्या बचा दोस्तों, अगर देखेंगे मैं प्लस 3 बाहर लेता हूँ तो m माइनस 3 5 जा 15 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो वन टाइम लिखेंगे दोस्तों एंड 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब a0 इसके लिए भी है इसके लिए भी है तो मैं लिख सकता हूँ m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस 5 इधर जाएगा तो m इक्वल टू दोस्तों प्लस में हो जाएगा और 5m सबसे पहले 3 को उधर भेज देंगे तो दोस्तों माइनस 3 हो जाएगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस 3 a इंटू में इधर आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होगा क्लियर होगा। मैं इसको भी रब करता हूं, पहले आप लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपना आता है 5, तो आप लिख ले, इसको रब कर दो। अभी देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 2x स्क्वायर फिर क्या दिया माइनस 2x प्लस 1/2 यही है, हाँ, प्लस 1/2 इक्वल टू 0 ये दिया। ध्यान से देखना दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। काफी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में बहुत तकलीफ होता है, बट ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं क्या बोला खाली अपने कॉन्सेप्ट, x स्क्वायर के पहले 2 है, 2 का इनटू करो, किस में करोगे लास्ट में 1/2। अगर आप ध्यान से देखो 2 से 2 कट जाए बचा कितना 1। अब हमको इसे दो नंबर ढूंढना है, इनटू करने पे 1 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे दोस्तों -2 आना चाहिए। तो अगर 1 का इनटू 1 में करूंगा तो 1 आएगा, चलो अच्छी बात है। यहाँ मेरे को -2 चाहिए तो दोनों में माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस, वो दोनों में 1 है तो x माइनस x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हमको रही बात कॉमन लेना, अब इस दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, इस दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों 2 इधर है x इधर, बट इधर खाली x है, तो आप क्या ले सकते हो कॉमन। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों में बस x कॉमन है, तो मैं x अगर बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा -1। इस दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ का मैं डायरेक्ट यहाँ पर करके आपको समझा रहा हूँ, -x है प्लस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं दोस्तों तो 1, क्योंकि कॉमन कब ले पाएंगे जब दोनों में हमारा नीचे का सेम रहेगा तभी बाहर आ पाएगा, और कॉमन लेने के बाद बचा हुआ ब्रैकेट में आना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 2 का x में इंटू करोगे तो माइनस, एक मिनट, इसमें करेंगे तो -2x, 1 का करेंगे +1 और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 2। अब इस दोनों में अगर आप देखें तो ऊपर कुछ सेम नहीं है, चलो अच्छी बात है, तो मैं अगर -1 बाहर ले लिया, नीचे क्या सेम है 2, तो अगर मैं 2 बाहर ले लिया तो इधर क्या बचेगा, जब माइनस निकल गया तो 2x बचेगा, और यहाँ मेरे को प्लस चाहिए तो उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों दोनों ब्रैकेट हमारा क्या हो गया सेम होगा। इसको सबसे पहले ऐसा करने के बाद ही कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या आएगा दोस्तों -1/2 और इसके बाद बचेगा ब्रैकेट में क्या 2x -1 बराबर 0। एक बार मैं वापस से समझा रहा हूं दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिया, फिर 2 का x में इंटू किया -2x प्लस 1 का 1 में किया 1/2, नीचे 2 सेम था दोनों बाहर निकाल लिया, ऊपर कुछ नहीं सेम था तो -1 बाहर ले लिया, तो बचता है क्या ऊपर से 2x -1, ये आपका बच गया तो मैं 1 टाइम लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया जो बाहर था बाहर। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों ये जो है यहाँ पर मैं पूरा लिखा हूँ, दोनों ब्रैकेट सेम आया तो 1 टाइम लिख देंगे दोस्तों एंड x और इसको -1/2 बराबर 0, 1 टाइम होगा। अब ये 0 इसके लिए भी है 2x -1 इक्वल टू 0 और x -1/2 इक्वल टू 0, 1 इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों प्लस में हो जाएगा, ये इधर इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, बोले तो 1/2 आपका आंसर आएगा। और इस साइड में देखेंगे दोस्तों तो x है
ये अक्सर है, -1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो फाइनल आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इसको लिख लो तो क्वेश्चन नंबर 6 कराऊं, रब करो दोस्तों। बस आप ध्यान से देखते जाओ दोस्तों, 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद कंटिन्यू बचे हुए क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा प्रैक्टिस से 2.2 अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपना आता है 6 में बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। अभी देखेंगे ध्यान से दोस्तों, तो ये हमारा 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन करना है तो हम लोग का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहेगा दोस्तों, तब तो हम लोग फैक्टर कर पाएंगे। बट इस फॉर्म में है क्या, नहीं। तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, देखेंगे दोस्तों, डिवाइड में x है तो इसको हटाने के लिए मैं मल्टीप्लाई, अपॉन में है ना तो इसको हटाने के लिए अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। इसमें x में इंटू करोगे इस साइड तो 6x स्क्वायर होगा, इसमें करोगे 2/x है दोस्तों, इसमें x से इंटू करोगे तो x से कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, और इस साइड करोगे तो x हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों x स्क्वायर है, अच्छी बात है, इस x को इधर लाएंगे तो -x, ये हमारा नंबर है 2 बराबर 0। आप ध्यान से देख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में क्वेश्चन बन चुका। अब हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस सम को बनाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 6 है, 6 इंटू -2, अब 6 2 जा कितना होता है 12, -12। अब हमको दोस्तों इसका 2 नंबर ढूंढना है, इंटू करने पे क्या आना चाहिए -12, प्लस माइनस करने पे दोस्तों -1 आना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो सकता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ पर मेरे को माइनस से बड़े को माइनस कर दो, हो गया। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और ये -2 इक्वल टू 0। एंड दोस्तों अब इस दो में कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो दोनों में देखेंगे दोस्तों 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है। अगर मैं 2x बाहर ले लिया तो 2 3 जा 6, एक x बच गया, -2 2 जा 4 और x तो चले गया। अब इस दोनों में क्या दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी सेम नहीं, 3 इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है और 2 इसमें नहीं। अगर मैं दोस्तों +1 बाहर लेता हूं तो क्या बचेगा, 3x -2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो मीन्स अपना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, 3x -2 एक बार, 2x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये 0 इसके लिए भी है, 3x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2 इंटू में तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और दोस्तों इधर पे देखें 2x इक्वल टू, ए इधर जाएगा तो माइनस, इधर माइनस में था प्लस हुआ, प्लस में है तो माइनस, इंटू में तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डिवाइड, -1/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपका क्या आ गया, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -1/2। तो इसको लिख लो आप लोग। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th वाला वो एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक्टिविटी नहीं कराऊंगा। अब इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 8 कराता हूं, तो इसको रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, अगर आप ध्यान से हर क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 7th वाला खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 वाला दोस्तों आप ध्यान से देखना, थोड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन दिखेगा आपको। 3x स्क्वायर -2 √6x क्या, हाँ, √6x + 2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों यही आपका क्या है, क्वेश्चन। अब इसको हम लोग को करना है बहुत सिंपल दोस्तों, बस आप ध्यान से देखना, 3 यहाँ है, यहाँ 2, तो इंटू करो, 3 2 जा दोस्तों 6। अब हमको इसे 2 नंबर बताओ कि इंटू करने पे 6 आए बट प्लस माइनस करने पे 2 √6 आए।
2√6 है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है दोस्तों, उसका इंटू करोगे सिंपल नंबर तो रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए दोस्तों, कभी भी अगर सेम रूट से कोई भी क्वेश्चन है, मीन सेम रूट का अगर आप स्क्वायर करते तो रूट कैंसिल होता है, √6 मीन 6 होता है। कोई भी सेम चीज का रूट है और वही रूट का उसी में इंटू हो रहा है, तो रूट कैंसिल होकर सिंपल सा नंबर बच जाता है। तो दोस्तों अगर मैं दो रूट को 6 से लिख सकता हूँ, क्या एक 6 को दो रूट नहीं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ। और अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस ही है, अगर मैं दोनों में माइनस लगाए इंटू करूंगा तो +6 मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर माइनस माइनस देखा जाए तो +2√6 मीन्स अपने को मिल गया। कितना सिंपल। तो आपको पता है, अब इसके बाद अपने को ये दोनों को यहाँ रख देना है, 3x² माइनस √6x, फिर क्या है -√6x प्लस 2 = 0। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर कुछ चीजों को अपन तोड़ देंगे एकदम अच्छे से। मैं क्या बोला है, 6 को मैं 2 रूट लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, 3 को दोस्तों 2 बार लिखता हूं। क्या लिखता हूं, 3 × √3 हो गया। x² ऐसे ही रहने देता हूं, चलो काम हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, √6 है, इसको भी तोड़ता हूं दोस्तों, कॉमन लेने के लिए तोड़ना पड़ेगा। माइनस इसको √3 × √2, 3 2 जा 6 और x ऐसे हो गया। इस 6 को भी तोड़ दो दोस्तों, माइनस √3 × √2 x हो गया। 2 को जब 3 को 2 बार रूट तोड़ दिया तो 2 को क्या मैं 2 बार रूट नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं दोस्तों, प्लस √2 × √2 बराबर 0। आप देखेंगे दोस्तों तो आपका हो गया। अगर बोलेंगे तो इसको मैं रब कर देता हूं और इसको थोड़ा मैं दूर लिख देता हूं। ये हमारा क्या है दोस्तों, 3 × 2 और क्या बनेगा √6 बट दोनों माइनस हो गया। आपका पूरा क्वेश्चन मैं 3 की जगह 2 बार रूट लिखा, 6 गया, √3 × 2 लिखा, यहाँ पर भी √3 × √2 और उसके 2 की जगह 2 बार √2 लिख दिया दोस्तों इनटू में। अब ध्यान देना दोस्तों, अपने को इतने में कॉमन लेने का, अपने कितने में कॉमन लेना। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ √3 यहाँ √3, अगर मैं √3 बाहर ले लिया कोई बात नहीं, यहाँ √3 है लेकिन यहाँ √2 हटाओ जान तो नहीं आएगा। x 2 बार यहाँ 1 बार, अगर मैं एक बार बाहर ले लिया तो क्या बचा, √3 बचा और एक बार x बचा। इस डिपार्टमेंट का काम खत्म। √3 चलेगा, x चलेगा तो यहाँ क्या बचा, -√2 बस यही बचा, कोई बात नहीं। इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो खाली √2 है। अगर मैं दोस्तों -√2 बाहर ले लिया तो यहाँ से 2 चलेगा, क्या बचा √3 x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तब यहाँ माइनस करेंगे तभी इंटू करके ऊपर सही मेरा मिलेगा। तो यहाँ क्या बचा, एक बार गया तो एक बार बच जाएगा और बराबर दोस्तों 0। अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपका √3x -√2 √3x -√2 ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा, मीन्स अपने सही कर रहे हैं तो वन टाइम लिखेंगे और इसको लिखेंगे दोस्तों √3x -√2 = 0 हो गया। अभी 0 इसके लिए भी है दोस्तों, √3x -√2 = 0 और दोस्तों √3x -√2 = 0। आप क्या कर सकते हैं, ये माइनस को उधर पहले कर दो तो √3x ऐसे रहने दो दोस्तों, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये दोस्तों इधर इंटू इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड मीन्स √2/√3। अगर आप ध्यान से देखें x का एक वैल्यू मिल गया। जस्ट इधर पे देखते हैं तो √3x ऐसे रहने दो दोस्तों, इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, √2 प्लस में हो जाएगा और फिर x = √2/√3। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों दोनों का आंसर अपना सेम आ गया। तो आपको क्लियर मेरे हिसाब से। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बस यहाँ पर अगर आप तोड़ने आ गया, इसको ढूंढने आ गया तो आपका पूरा काम खत्म। कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बताया, ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आगे का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अब दोस्तों 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन बचा और एकदम सिंपल, ये आपका हो गया रहेगा। तो अब करूं दोस्तों, कितना सिंपल से मैं सॉल्व करा रहा हूं, आपको बस क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और भी दोस्तों मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, और भी आपको जिस प्रैक्टिस सेट का चीज सेपरेट आप बोलेंगे उस प्रैक्टिस सेट का मैं पूरा अच्छे से इसी हिसाब से सॉल्व करके आपको दे दूंगा और अच्छे से आप कंप्लीट कर लो अपना। अब इसका 9 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 2m
और ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों, m माइनस 24 और इक्वल 0, यही है। ओ सॉरी 50 है, 50 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर देखें 2m m माइनस 24 इक्वल टू 50, हाँ तो अभी सबसे पहले इसका इसमें इंटू करते हैं क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है नहीं। तो 2m का करेंगे 2m स्क्वायर, बहुत अच्छी बात। 2 का 24 में करेंगे तो 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 48m हो जाएगा। और इस 50 को इधर इधर ही ले लो तो माइनस 50 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 है सिंपल सा। बट दोस्तों अगर मैं एक चीज आपको बोलूं, 2 यहाँ पर है, 48 यहाँ 50, तो सब में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं डिवाइड करके सिंपल कर सकता हूँ। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से अगर सब में डिवाइड कर देंगे 2 हट जाएगा तो m स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8m माइनस 2 से करेंगे तो 25। सिंपल मिल गया दोस्तों। आप इस पे भी करेंगे तो आंसर आएगा, बट मैं बोलता हूँ सिंपल कर लो। अब सिंपल हो गया, m के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ कितना माइनस 25। हमको अब 2 नंबर चाहिए दोस्तों, इंटू करने पे कितना मिलना चाहिए 25 और प्लस माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए दोस्तों, हमको 24 मिलना चाहिए। तो आप ढूंढ के मेरे को बता दो फटाक से क्या आएगा दोस्तों। 25 है, इंटू करने पे 25, बट प्लस माइनस करने पे 24। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर 25 का 1 में इंटू करूंगा तो कितना आएगा 25, और 25 में से 1 माइनस कर दूंगा 24। बट यहाँ पर माइनस चाहिए तो बड़े को लगा दो, अगर इंटू करोगे दोस्तों तो मिल ही जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1 की जगह m रहेगा माइनस 25 इक्वल टू 0। दोनों दोस्तों अब कॉमन ले लो, बस सिंपल सा m, तो क्या बचा m माइनस 25। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों इसमें कुछ सेम नहीं है, मैं प्लस 1 बाहर ले लेता हूं तो m माइनस 25 ही बचेगा इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो m माइनस 25 वन टाइम और m प्लस 1 वन टाइम इक्वल 0। ए 0 इसके लिए भी है, m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल 0। 25 उधर जाएगा दोस्तों तो प्लस में हो जाएगा, और दोस्तों m इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो m का 2 वैल्यू है 25 एंड दोस्तों माइनस 1, तो आप इसको भी लिख लो। अभी दोस्तों अपने पास लास्ट का 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप कर लो। रब कर दो। तो अभी इसके बाद दोस्तों लास्ट का 3 ही क्वेश्चन बचा है, पूरा मैं हर एक क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट आपका करा दे रहा हूं। अब लास्ट का 10 वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है, 25m स्क्वायर इक्वल टू 9, 25m स्क्वायर इक्वल टू 9। दोस्तों ये कितना सिंपल है। अभी आप बोलोगे सर ये तो मेरे को आ रहा है, तो पहले मैं इधर ला रहा हूँ। 25m स्क्वायर इस माइनस 9 इक्वल टू 0। दोस्तों मैं एक चीज आपको बोला, किस फॉर्म में चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। क्या इस फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, तो सर हाँ एक चीज तो दिख रहा है सर, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5m का पूरे को होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ सर 3 का स्क्वायर ओके इक्वल टू 0। हाँ सर ये तो मेरे को एक कुछ तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला है ना। अभी तक दोस्तों मैं इसी फॉर्म में करके आपको क्लियर बताया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो अपने क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, और क्या होता है दोस्तों ए प्लस बी, सिंपल। तो अपने को भी यही करना, 5m माइनस 3 वन टाइम 5m प्लस 3 वन टाइम इक्वल टू 0। दोस्तों फैक्टर करते थे, कॉमन निकालते थे, तब 2 ब्रैकेट अपने को तो इसे मिल गया। a0 इसके लिए भी है 5m माइनस 3 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी इस माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3/5। आपका क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों। एंड इधर भी वही काम, 5m, इस प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, और दोस्तों इसको लाएंगे तो माइनस 3/5। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब देख सकते हैं हो गया, इसको भी लिख ले। अब इसका दोस्तों लास्ट 11वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तक हो गया अपना, 11वां क्वेश्चन तो आप लिख ले रहोगे, रब कर दूं दोस्तों। अभी जो 3 क्वेश्चन है ना 11 12 अभी ये जो अभी जस्ट आप सॉल्व किए, सब आपको बस ऐसे ही दिखने वाले, सिंपल सा। अभी 7m स्क्वायर 11 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m, यस यही दिया है। अब क्या करना है, कितना सिंपल दोस्तों, सबसे पहले इसको इधर लेकर आते हैं, 7m स्क्वायर माइनस 21m इक्वल टू 0। अब दोस्तों क्या इस फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो देखो क्या अभी जस्ट में पहले स्क्वायर बनाया, क्या बन रहा है, क्या ये भी नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में क्या कॉमन है, 7 के टेबल में 21, m 2 बार यहाँ 1 बार, अगर मैं 7m बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गए 1 बार m, 7 3 जा 21, m तो चले गया इक्वल 0। दोस्तों दो ब्रैकेट में तो भी इंटू में, यहाँ दोनों इंटू में, तो काम हो गया ना, 7m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर आएगा तो m इक्वल टू 0/7, तो देयरफॉर m इक्वल टू दोस्तों 0 लिख सकते हो आप। और इसको क्या कर सकते हो, m इक्वल टू 3, माइनस में इधर आएगा दोस्तों प्लस में, कितना सिंपल, आप इसको उतार ले। अब इसके बाद दोस्तों मैं लास्ट का क्वेश्चन एक बचा है 12 वाला, 11 क्वेश्चन तक अपना हो चुका है। और पूरा दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे होगे ना तो 100% मैं बोलता हूँ आपका पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा। ये भी बहुत सिंपल, m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0, दोस्तों बहुत सिंपल। अभी इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्म में नहीं है, मैं दोस्तों अभी एक चीज आपको बोला, सेम रूट का इंटू करोगे, रूट 11 तो 11 आता है, तो दोस्तों मैं 11 को क्या 2 बार रूट नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ दोस्तों, m स्क्वायर माइनस 11 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 11 का स्क्वायर बराबर 0। सर ये तो आप फॉर्मूला बना दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दो ना a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 0, और रीजन में क्या दे देंगे दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, सिंपल सा। अब इसके बाद अपने क्या करेंगे, दोनों के लिए 0 है, m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0 और m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0, माइनस रूट इधर जाएगा मतलब माइनस रूट 11 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, सिंपल आंसर आ गया। और इसमें करेंगे तो m इक्वल टू माइनस रूट 11, एक में ध्यान से देखेंगे दोस्तों प्लस में आंसर आ गया, एक में किस में आ गया दोस्तों, माइनस में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप अगर पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 क्लास 10 का जो मैथ हो ना अलजेब्रा, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैं पूरा एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करा, बस लास्ट का क्वेश्चन जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 था वे कंप्लीट करना है एक्टिविटी, तो उसको पूरा लिखना पड़ता है, इसके लिए मैं वो क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, आप उसको अच्छे से कर लेना। अगर आप कमेंट करोगे तो ये क्वेश्चन भी सेपरेट में करा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे फर्स्ट टाइम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, बस आपका क्या करना है दोस्तों, आपको कमेंट करना, उसी टॉपिक पे हम लोग आपके लिए वीडियो लाएंगे।